Welcome to everyone in this new session of the art of answer writing, a place where we learn how to write beautiful, attractive, and to the point answers. So, this question today we have this question from 2025 2024 CSE मेंस 2024 के मेन से पेपर है. क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से. So, before writing an answer, our first step is to read the question very carefully and identify its key terms. Unless and until you are identifying the key terms, you cannot understand the core demand of the question. Understanding the core demand of the question is very important to write contextually relevant answers. These I keep repeating in all my sessions, but ये बहुत ज़रूरी है बताना. तो सबसे पहले we will read the question. What is the present world scenario of intellectual property rights with respect to life materials? Although India is second in the world to file patents, still only a few have been commercialized. Explain the reasons behind this less commercialization. तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. पहला पार्ट ये है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइफ मटेरियल्स. लाइफ मटेरियल्स एक की टर्म है यहाँ पे. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो सबको पता होगा, मैक्सिमम पीपल विल बी अवेयर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो मतलब ग्लोबल लेवल पे अभी क्या स्थिति है आईपीआर की, उसके बारे में पूछा जा रहा है. बट इट इज नॉट आस्किंग अबाउट इन जनरल आईपीआर. द क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली मेंशनिंग लाइफ मटेरियल्स. तो लाइफ मटेरियल्स के रिस्पेक्ट में आईपीआर का प्रेजेंट सिनेरियो पूछा जा रहा है. क्वेश्चन इज व्हाट. सबसे पहले तो आपको ही पता होना चाहिए कि व्हाट इज लाइफ मटेरियल. इफ यू कैन पुश अप योर ब्रेन ए लिटिल बिट, थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर लगाएंगे तो यू कैन इजीली फिगर इट आउट कि लाइफ मटेरियल मतलब जिसमें जीवन हो, है ना. ऐसी कोई चीज़ जिसमें जीवन हो, पेड़ पौधा इंसान, ठीक है, जीव जंतु स्पीशीज. अब आईपीआर इनके कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है और आईपीआर किसी नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ के लिए है. तो हमें ऐसी चीज़ों को, ऐसे डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना होगा जिसमें जीवन भी हो और वो आईपीआर से भी रिलेटेड हो. क्या हो सकता है? जैसे कि बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी, क्रिस्पर, जीन एडिटिंग, है कि नहीं. ये चीज़ें लाइफ मटेरियल से रिलेटेड हैं, जीवन से रिलेटेड हैं और इसमें आईपीआर का इशू बहुत तगड़ा है. तो ये जीएस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट इज इंडिया इज सेकेंड इन द वर्ल्ड टू फाइल पेटेंट्स. पेटेंट्स फाइल करने के मामले में इंडिया सेकेंड है, बहुत अच्छी बात है. बट स्टिल ओनली अ फ्यू हैव बीन कमर्शियलाइज्ड. कमर्शियलाइज्ड का मतलब क्या? कमर्शियलाइज्ड का मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जिसको आपने, उससे आप प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं, उसको आप सेल कर पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं. तो कहा जा रहा है कि इंडिया पेटेंट फाइल करने के मामले में तो सेकंड है दुनिया में, पर जितने पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं ऑल दोज आर नॉट गेटिंग कमर्शियलाइज्ड. उससे प्रॉफिट मेकिंग या उसका स्प्रेड नहीं हो पा रहा, उसको लोगों तक रियल लाइफ उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा. आप ऐसा समझ सकते हैं. The second part of the question is asking the reasons behind this less commercialization. Question पूछ रहा है what are the reasons behind this less commercialization. तो उस कॉन्टेक्स्ट में we have to write our answers. So before writing the answer, the first thing you have to segregate what are the different parts. सबसे पहले तो आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन. आपके क्वेश्चन का आंसर का इंट्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा. then your answer will be having a body. Then your question will be having a body. Then you will be writing a conclusion. ठीक है. What we can write in introduction? Our introductions should be written in such a way that sets the tone and tenor of your answer. इंट्रोडक्शन हमें ऐसा लिखना है, इट इज काइंड ऑफ प्रियम्बल ऑफ योर आंसर. जो भी आपका आंसर में जो भी चीजें आप लिख रहे हो उसका एक शॉर्ट वर्जन आपने शुरुआत में बता दिया.
ताकि पढ़ने वाले को लगे कि व्हेन वी विल रीड द आंसर, दीज पॉइंट्स वी विल बी एबल टू लोकेट इन द बॉडी ऑफ द आंसर। तो क्या लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में? अब इंट्रोडक्शन हम जब भी लिखेंगे तो पूरे क्वेश्चन का जो सार है उसका एक इंट्रोडक्शन हम लिख देंगे, ताकि बॉडी में सारे डायमेंशन हम टच कर पाए। तो इंट्रोडक्शन में हम क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को अच्छे से डील करेंगे। अब ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। यू विल हैव टू राइट एन इंट्रोडक्शन विद इन 30-40 words that handles that touches all the dimensions of the question. It is a difficult task, but it is doable. So what we can write? We can write first thing, तो हमें अपने इंट्रोडक्शन में आईपीआर, लाइफ मटेरियल और कमर्शियलाइजेशन को हैंडल करना है। ये तीन का कीवर्ड्स हैं। आईपीआर, दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड, सेकेंड कीवर्ड इज लाइफ मटेरियल, थर्ड कीवर्ड इज लेस कमर्शियलाइजेशन। इन तीनों कीवर्ड्स को हमें अपने इंट्रोडक्शन में डील करना है। वी कैन राइट दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन लाइफ मटेरियल्स हैव बिकम क्रिटिकल इन ग्लोबल इनोवेशन इकोसिस्टम। तो सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट आईपीआर इन लाइफ मटेरियल्स, और यहीं पे वी कैन राइट इन ब्रैकेट लाइफ मटेरियल के 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। क्या क्या दे सकते हैं? बायोटेक, वी कैन राइट फार्मा, है कि नहीं, दवाओं से जिंदगी बचती है भाई। वी कैन ऑल्सो राइट अबाउट एग्रीकल्चरल इनोवेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमें एक्सप्लेन नहीं करना है इंट्रोडक्शन में। वी कैन राइट इट इन अ ब्रैकेट, आईपीआर इन लाइफ मटेरियल्स, इन ब्रैकेट बायोटेक फार्मा एग्री, bracket closed, have become critical in global innovation and ecosystems. Countries worldwide rely on patents to protect their investments in research and development. Patents to protect R&D investment. ठीक है, 2 डायमेंशंस हमने टच कर लिए। India faces the challenge of translating its patents into market ready products. Challenge इंडिया का क्या है? पेटेंट्स को मार्केट रेडी प्रोडक्ट, यही तो होता है कमर्शियलाइजेशन। मार्केट रेडी प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट हमने बनाया, पेटेंट तो हमने कर लिया, रिसर्च किया, कोई छोटी चीज़ डेवलप करी और उसका हमने पेटेंट करा लिया कि भाई ये इसका रिसर्च मैंने किया है तो ये मेरे नाम से इसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। बट उस रिसर्च की हुई चीज़ को ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना जिसको यू कैन सेल इन द मार्केट, दैट इज कमर्शियलाइजेशन। तो ये तीनों डायमेंशन हमने यहाँ पे वी डेल्ट विद ऑल द 3 डायमेंशंस इन द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आवर नेक्स्ट जॉब इज राइटिंग द बॉडी। व्हाट शुड बी द बॉडी? अब क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं तो बॉडी के भी 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट क्या होगा बॉडी का? वर्ल्ड सिनेरियो इन आईपीआर, और आईपीआर किसमें? लाइफ मटेरियल में। ये पहला पार्ट होगा बॉडी का। अब इसमें यू विल हैव टू ओपन डायमेंशंस। कितने डायमेंशंस आप इसमें ओपन कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा, आप एक बता सकते हैं कि अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या सिनेरियो चल रहा है। देयर आर इनोवेशंस इन जीन एडिटिंग, है कि नहीं? आप क्रिस्पर का एग्जांपल दे सकते हैं, फिर आप बता सकते हैं जीएम क्रॉप्स के बारे में, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। बायोलॉजिक्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स, ठीक है। इन चीज़ों को हमने बता दिया कि इन द करेंट सिनेरियो देर इज अ वेरी मच फोकस ऑन जीन एडिटिंग, जीएम क्रॉप्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स, एंड दीज आर पेटेंट सेंसिटिव सेक्टर्स। फिर आप आगे बता सकते हैं कि सिनेरियो, एक और सिनेरियो क्या है? लीडरशिप के बारे में। कंट्रीज का स्टेटस क्या है? कौन सी टॉप 3 कंट्रीज हैं पेटेंट्स के मामले में? ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं? तो आप बता सकते हैं कि टॉप 5 कंट्रीज में चाइना, यूएस, जापान, ये लोग ऐसे हैं जो पेटेंट्स के मामले में टॉप पे हैं। ये भी तो एक वर्ल्ड सिनेरियो है। और क्या बता सकते हैं आप इसमें? देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कंट्रोवर्सीज।
regarding the patents. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिनेरियो। क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं? बायोपैरेसी का कंट्रोवर्सी चल रहा है, इशू चल रहा है। देन देर इज अ इशू ऑफ एथिकल कंसर्न्स भी हैं। किस तरीके से जीन एडिटिंग करने से किस तरीके से उसके इम्पैक्ट्स होंगे, इसका एथिकल कंसर्न्स भी है। ठीक है। एक और वर्ल्ड सिनेरियो में बता सकते हैं आप कॉर्पोरेट डोमिनेंस का। एक और बता सकते हैं कॉर्पोरेट डोमिनेंस का। तो हमने 4 डायमेंशंस ओपन करे एंड ऑल दीज डायमेंशंस आर टॉकिंग अबाउट द प्रिवेलेंट वर्ल्ड सिनेरियो इन आईपीआर विद रिस्पेक्ट टू लाइफ मटेरियल्स। ठीक है। ये चार कर हमने अगर इन चारों को अगर हमने एक एक बुलेट पॉइंट में अच्छे से लिख दिया तो 50% ऑफ योर बॉडी इज कंप्लीट। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी? रीजंस बिहाइंड लेस कमर्शियलाइजेशंस। और ये पूछा जा रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लेस कमर्शियलाइजेशन। फर्स्ट क्या रीजन हो सकता है? जो पेटेंट्स हैं दे आर रिमेइंग विद इन लैब्स। पहले तो आप कमर्शियलाइजेशन समझा दीजिए ना इसमें। लेस कमर्शियलाइजेशन के पहले आप यू कैन टॉक अबाउट कमर्शियलाइजेशन। तो आप बता सकते हैं, एक लाइन में दे सकते हैं कि देर इज रैपिड ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज रिसर्च इन फार्मा, biotech startups and academic institutions, but patents mostly remain within labs and very few are turning into products or services in the market. एक हमने छोटा सा डेफिनेशन दे दिया लेस कमर्शियलाइजेशन का। देन वी विल टॉक अबाउट द रीजन। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लेस कमर्शियलाइजेशन? तो सबसे पहला रीजन तो आप यही बता सकते हैं, फंडिंग। किसी भी पेटेंट को रिसर्च करने में तो पैसा लगता है, दैट इज ओके, बट उसको कन्वर्ट करने में, एक प्रोटोटाइप को यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में दैट ऑल्सो रिक्वायर्स फंडिंग। ऐसा कोई फंड तो चाहिए ना जिससे जो शुरुआती दौर में दैट शुड हेल्प द कंपनी टू बिल्ड द मैन्युफैक्चरिंग ऑन ए स्केल, है कि नहीं? आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया बट उसको बेचने के लिए आपको फैक्ट्री लगानी होगी, लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, उसके लिए मार्केटिंग का स्ट्रक्चर, चैनल्स बनाने पड़ेंगे, उन सब में इन्वेस्टमेंट चाहिए, दैट नीड्स फंडिंग। तो फंडिंग की एक शॉर्टेज रहेगी, इंडिया में है, इस वजह से भी कमर्शियलाइजेशन नहीं हो पा रहा। वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इंफ्रा इशूज। There is limited access to advanced testing, clinical trials, regulatory support, infrastructure ecosystem के बारे में बता सकते हैं। We can also write what could be the other. We can also write about regulatory issues. रिसर्च तो कर लिया बट उसके लिए, उसको कमर्शियलाइज करने के लिए देर आर लॉट्स ऑफ परमिशंस, लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे और रेगुलेटरी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पेचीदे हैं, बहुत उसमें लेंदी प्रोसेस है। वी कैन ऑल्सो राइट अबाउट प्राइसिंग। जब भी हम कमर्शियलाइज करने जाएंगे तो वी विल ट्राई टू रिकवर आवर एक्सपेंडिचर विच वी हैव इनकर्ड इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हम प्राइसिंग, उसकी वजह से एक्चुअली कभी कभी क्या होती है कि प्राइसिंग बहुत हायर साइड में होती है, और अगर हायर साइड में प्राइसिंग हो गई तो उस प्रोडक्ट को लेने वाले लोग कम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ मेडिसिन। There are medicines for rare diseases which are costing in lakhs. There are medicines for cancer which are costing in lakhs. तो कमर्शियलाइजेशन तो आपने कर लिया बट उसकी रीच नहीं बनी। ठीक है, तो प्राइसिंग का आप दे सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इंडस्ट्री एकेडमी या लिंकेज। रिसर्च हो गया, रिसर्च तो एकेडमी में हो गया, बट उसको मार्केट में उतारने के लिए कंपनी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो एक्सपर्ट्स मिलने के लिए देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एकेडमी या कोलैबोरेशन। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब इससे ही आपने 4-5 डायमेंशन दे दिए, चारों के बारे में एक एक सेंटेंस लिख दिया, एक एक बुलेट पॉइंट लिख दिया, आपका बॉडी पार्ट गेट्स कंप्लीटेड। नाउ यू आर कमिंग टू conclusion. What should be the conclusion? Conclusion should be a brief summary. It can be a visionary statement how to handle this less commercialization issue.
It can be a visionary statement, it can be a summary of whatever you have written, you can give some suggestions. तो आप बता सकते हैं कि दो इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन पेटेंट फाइलिंग्स, enhancing commercialization requires strengthening the ecosystem. तो आप इसे बता सकते हैं कि इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। आप एग्जाम्पल दे, इसमें एक पॉइंट बता सकते हैं, एकेडमी, इंडस्ट्री, एकेडमिया, कोलैबोरेशन की बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे बता सकते हैं, मतलब जो लेस कमर्शियलाइजेशन के जो रीजंस थे उन्हीं को दो तीन छोटे छोटे वेव फॉरवर्ड में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट रेगुलेटरी क्लैरिटी। रेगुलेटरी क्लैरिटी, यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट रेगुलेटरी क्लैरिटी। ठीक है, डूइंग सो विल हेल्प इंडिया लेवरेज इट्स पेटेंट पोर्टफोलियो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोसाइटल बेनिफिट। आपने सोसाइटल बेनिफिट को कनेक्ट कर दिया कमर्शियलाइजेशन से। तो इस तरीके से बाय यूजिंग सम वैल्यू लोडेड वर्ड्स यू कैन कंक्लूड योर आंसर, एंड दिस वे यू कैन राइट फिनिश अप योर आंसर, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस सेशन, इट वॉज इंफॉर्मेटिव टू यू। लेट्स सी आपने कितना समझा और कितना जाना। आप अपने आंसर्स लिख करके यू कैन ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, drop me a WhatsApp in this number. I will try to evaluate your all your copies and will give the feedback, and we can also learn that what other dimensions we can open in this answer. Hope this video was useful. Take care. All the best.